हेलो गाइस, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। तो आज हम देखेंगे फॉर एंड फॉर ईच लूप इन सी शार्प। पहले तो ये जान लेते हैं कि फॉर लूप होता क्या है। फॉर लूप एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जो अलाउ करता है एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली रन करने, मीन्स उसको बार बार वो ब्लॉक ऑफ कोड को रन करने के लिए हम उसे तब यूज करते हैं फॉर लूप को जब हमें जो हमारी वैल्यू है, मीन्स जो स्पेसिफिक वैल्यू होती है, जब हमें पता होता है कि इसको कितने टाइम इटरेट करना है, मीन्स इसको कितने टाइम रन करना है रिपीटेडली। ओके, तो यहाँ पे इसका बेसिक स्ट्रक्चर है एक फॉर लूप का। यहाँ पे सेट वैल्यू है, फिर चेक कंडीशन है, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, और राइट द कोड ब्लॉक टू एग्जीक्यूट इन द लूप। अब यहाँ पे फॉर लूप का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे सेट वैल्यू ऐसा रहती है, चेक कंडीशन ऐसा होती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐसा होता है। ओके, अब यहाँ पे जो फॉर लूप है ये इंक्रीमेंट का है, प्लस प्लस, डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस आएगा। ये एक एग्जांपल है और इसका बेटर, एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा फॉर लूप का एक स्टेटमेंट है, एक सिनेरियो है जहाँ हम क्या कर रहे हैं, 1 to 5 इटरेट कर रहे हैं और उसका सम निकाल के हम कंसोल में प्रिंट कर रहे हैं। ओके, यूजिंग फॉर लूप। तो यहाँ पे ये एग्जांपल हमने इधर ले लिए। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे इंटीजर लिए है एज अ टाइप, सम वेरिएबल लिए एज अ टाइप इंटीजर जिसको वैल्यू असाइन है 0। ओके, अब यहाँ पे हमने फॉर लूप लिए है। फॉर लूप को पहली बात हम उसको क्रिएट कैसे करें, यहाँ पे हमने फॉर लिखे, एंटर करें और टैप करें। टैप जो की आता है, की बटन आता है हमारे उसमें, तो वो यूज़ करें हमने। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेट वैल्यू आ गया, यहाँ पे कंडीशन चेक आ गया, और यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ गया। हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये फॉर लूप बनाने का तरीका है। और यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड जो है, जो भी आपको ब्लॉक कोड लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो आप। तो इसको हटा लेते हैं अभी। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे फॉर लूप जो है हमने जो एग्जांपल लिए है, यहाँ पे इंटीजर जे को हम दे रहे हैं वैल्यू 1। फिर हम चेक करें जे लेस देन इक्वल्स टू 5, लेस देन या इक्वल्स टू 5 होता है तो फिर वो इटरेशन रुक जाएगा। जब तक चलाना है जब वो लेस देन और इक्वल्स टू 5 तक हो, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट नहीं करना है, मीन्स ये 5 टाइम्स रन होगा। ओके, अगर मैं इक्वल्स टू की साइन हटा दूंगा तो 4 टाइम ही रन होगा, 4 टाइम ही रन होगा। ओके, और ये इंक्रीमेंट हो रहा है बाय 1। अगर 2 प्लस हम यूज करेंगे तो इंक्रीमेंट बाय 1 होता है। ओके, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे देखो, मैंने स्टार्ट किया हो, यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दिया हमने। इधर हमने डीबग लगा दिए है। ओके, इधर हमने डीबग लगा दिए है। 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे देखो, F10 करते हैं हम इसको। तो इंट की सम में क्या है, वैल्यू 0 है अभी। ओके, वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे वापस F10 करता हूँ तो देखो ये आगे जाएगा। यहाँ पे देखो J की वैल्यू है 1, J की इधर चेक कर रहा है, J की वैल्यू 1 ही है, और ये J1। अब यहाँ पे देखो, मैं वापस F10 करता हूँ, ये अंदर गया, सम प्लस इक्वल्स टू J। तो ये इसका डेफिनेशन क्या है, सम इक्वल्स टू सम प्लस J। अब यहाँ पे 1 है तो 0 + 1 क्या होगा, 1 ही होगा। तो वो कुछ नहीं करेगा। अब सम में देखो वैल्यू 1 ही आएगी। ओके, पहले तो 0 थी, अब 1 हो गई। अब नेक्स्ट क्या आता है, F10 करें हमने, अब वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे सम करें हमने। अब सम की वैल्यू देखो 3 हो गई। वो 3 कैसे हो गई, क्योंकि जो इंक्रीमेंट हुआ तो ये 1 हो गया था। ओके, पहले तो ये 1 था तो ये 2 हो गया। तो ये 2 होने के बाद 2 + 1 जो भी हुआ, मीन्स पहले सम में तो वैल्यू 1 थी, तो 1 + 2 क्या हुआ, 3 हो गया। तो 3 इधर सेट हो गया सम में। तो नेक्स्ट क्या आता है, अब सम में 3 है तो अब इधर देखो, इसको इंक्रीमेंट हुआ। अब जे की वैल्यू देखो, जे की वैल्यू क्या है, 3 है। अब 3 और सम में है 3, तो 3 + 3 क्या हो गया, 1 सेकेंड, जे की वैल्यू F10, F10। ओके, 3 + 3 6 हो गया। ओके, जो सम में 3 था और जे में 3 आया। अब सम में क्या आएगा, देखो सम में आएगा 4, ये जे में आया 4 और सम में आया 3, ये 6 है सम में। अब यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो जे में क्या है, वैल्यू 4 है और सम में 6 है। अब ये प्लस होगा, अब ये प्लस होके ना 10 हो जाएगा। अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे प्लस होगा, ये 10 हो गया। देखो अभी यहाँ हो गया 10, राइट, सम। अब यहाँ 10 हो गया, अब वापस अब 5 प्लस होगा, मीन्स
अब वो 5 तक ही चलेगा ना, क्योंकि हमने 5 तक की वैल्यू दी है। देखो ये 15 हो गया, अब इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब कंडीशन फॉल्स हो गई। अब आप यहाँ कंडीशन देखोगे तो फॉल्स हो गई। अब ये F10 बाहर हो जाएगा। अब ये कंसोल राइट लाइन में प्रिंट करेगा F10। तो यहाँ पे उसने प्रिंट करा सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 इज 15, जो हमने फॉर लूप करके यूज करे। ओके, अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप देखोगे हम क्या कर रहे हैं, हम एक फॉर लूप यूज कर रहे हैं कि जहाँ हमें 1 to 5 इटरेट करना है वैल्यूज को, मीन्स उसको लूप में रन करना है। तो हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं ताकि हम वो वैल्यूज को सम कर पाए और 5 टाइम्स उसको रन कर पाए। ओके, और हम फॉर लूप तब यूज करते हैं जब हमें वैल्यूज पता होती है कि ये इतने टाइम हमें इटरेट करना है, इतने टाइम हमें लूप में रन करना है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फॉर ईच लूप। ओके, अब यहाँ पे तो ये कोड का एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हो अच्छे से प्रॉपरली। देन आता है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप क्या होता है? फॉर ईच लूप बेसिकली कब यूज होता है? कलेक्शन या फिर एरेस के जो एलिमेंट्स रहते हैं उसको इटरेट करने के लिए यूज होता है, मीन्स उसको प्रिंट करने के लिए, इटरेट करने के लिए यूज होता है। और फॉर लूप, फॉर ईच लूप जो है वो कंटिन्यूसली जो भी वैल्यूज रहती है उसको प्रिंट करते ही रहता है। मीन्स ऐसा उसमें नहीं होता है कि वो आउट हो जाएगा, उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन नहीं होती। जो भी एरे में जितनी वैल्यूज रहेगी वो पूरी रन करेगा। जैसे हमने फॉर लूप में, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो फॉर लूप में हमने 5 तक दिए थे। ओके, उसको वैल्यू हमने डिफाइन करे। लेकिन यहाँ पे फॉर ईच लूप में वैल्यू डिफाइन नहीं करना पड़ता। जो भी एरे में वैल्यूज रहेगी या कलेक्शन में वैल्यूज रहेगी वो पूरी वैल्यूज एग्जीक्यूट करते जाएगा वन बाय वन। तो यहाँ पे फॉर लूप का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर आप देखोगे यहाँ पे फॉर ईच लूप फॉर आइटम इन कलेक्शन। ओके, यहाँ पे उसका एक चार्ट है प्रॉपरली जो इधर दिया गया है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। देन उसका एक्सप्लेनेशन है। ओके, यहाँ पे फॉर लूप, फॉर ईच लूप का एक स्टेटमेंट है। हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें एक एरे है इंटीजर टाइप, कलेक्शन ऑफ नंबर्स एज अ वेरिएबल। एक एरे है, उसमें से हम मैक्सिमम नंबर फाउंड कर रहे हैं। ओके, थ्रू फॉर ईच लूप। तो ये एग्जांपल को हमने कोड में ले लिए। अगर आप यहाँ नीचे देखोगे हमने यहाँ पे नीचे वो एग्जांपल ले लिए। यहाँ पे तो पहले देखिए, यहाँ पे हम एरे बता रहे हैं, तो एरे आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है। तो हम एरे क्या करेंगे, हम पहले देखते कि एरे बनता कैसे। देखो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वेरिएबल सेम है, मीन्स वेरिएबल जो बनाते हैं टाइप देते हैं, जैसे हम एक डेटा टाइप बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, वैसे ही बनता है इस एरे एरे भी। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि हमें टाइप के बाद ये ब्रैकेट डिफाइन करना वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एरे डेफिनेशन। मीन्स एरे डिफाइन करने के लिए हमें ये ब्रैकेट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट है, एरे के बाद, टाइप के बाद कभी भी एरे डिफाइन करना है, मीन्स ऐसा बॉक्स डिफाइन करना ही है। आप कोई भी टाइप दो, डेसिमल दो, स्ट्रिंग दो, इंटीजर दो, बुलियन दो, कोई भी दो, आपको ये ब्रैकेट डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है एरे में। देन इक्वल्स टू के बाद जो है हम वैल्यू ऐसे असाइन कर रहे हैं। तो एरे में क्या होता है, ब्रैकेट्स होते हैं और करली ब्रैकेट्स के अंदर हमें वैल्यूज असाइन करनी पड़ती है, और वैल्यूज वन बाय वन मीन्स 14। फिर देन कॉमा यूज करते हैं। अगर स्ट्रिंग में यूज करोगे तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग डाल के उसमें वैल्यू डाल के देन फिर कॉमा के बाद फिर एक स्ट्रिंग यूज करोगे, फिर उसमें वैल्यू डालोगे, फिर देन कॉमा के बाद फिर एक स्ट्रिंग यूज करोगे। ओके, तो यहाँ पे हमने ले लिए एज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स का एक वेरिएबल है, एज अ एरे टाइप, इंटीजर टाइप। ओके, एज अ एरे इंटीजर टाइप, उसमें वैल्यूज है 14, 8, 21, 5, 37, 2। अब आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे नीचे एक इंटीजर लिया है टाइप हमने, जिसका वेरिएबल है मैक्स, और ऊपर जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है उसका इंडेक्स लिए है 0। अब यहाँ पे देखिए, कभी भी एरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और जो लेंथ होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो इसका इंडेक्स 0 मीन्स 14। यहाँ पे वैल्यू कोई भी रहो, या अगर ये 140 भी होती है ना तो भी उसका इंडेक्स 0 ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम उसको 14 प्रॉपर कर लेते हैं। तो ये 0 है इसका इंडेक्स 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5। और जो लेंथ है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये ऐसा होता है। 1 सेकेंड, इसको हम कमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखोगे अभी आप, तो ये हो गया हमारा इंडेक्स हो गया, और लेंथ भी हमने देख लिए। तो यहाँ पे इंडेक्स डिफाइन करे हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स ब्रैकेट में इंडेक्स डिफाइन किए हैं। जब एरे हम कभी भी यूज करते हैं हम, तो ऐसा इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं हम। ओके, अब यहाँ पे हमने फॉर ईच लूप लिए।
तो फॉर ईच लूप को पहले डिक्लेयर करने का तरीका देख लेते हैं। हम फॉर ईच लूप लिखे, फॉर ईच लिखे, और यहाँ पे हमने टैब की दबा दी। तो देखो पूरा मीन्स एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया सिस्टम ने हमें। यहाँ पे वेयर आएगा आइटम इन कलेक्शन, और जो भी कलेक्शन रहेगा ये जो ऊपर से जो भी आएगा एरे वो इधर हम पास करते हैं, एरे या फिर लिस्ट बोलिए। देन जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं आइटम के थ्रू प्रिंट करते हैं वो। अब इसको हटा लेते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट हो गया, इसको डिवर्क करके हम देखेंगे प्रॉपरली। कंटिन्यू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है फॉर ईच लूप है। अब इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने डिबग लगाए तो फॉर ईच लूप में अंदर रुका है वो। यहाँ पे कलेक्शन क्या है देखो, इधर इंडेक्स बता रहा है पूरा 0 1 2 3 4 5। और यहाँ पे मैक्स का देखो, मैक्स की वैल्यू 14 है, क्योंकि जो इंडेक्स 0 है वो 14 है कलेक्शन ऑफ नंबर्स का। अब कलेक्शन ऑफ नंबर्स में तो यहाँ पूरा डेटा आ गया। अब लेकिन यहाँ नंबर्स में नहीं आया, नंबर में सिर्फ 14 आएगा। ये 1 बाय 1 करता है, मीन्स कलेक्शन में जो भी रहेगा डेटा वो 1 बाय 1 नंबर में ऐड करता है। ओके, अब इसको F10 करते हैं हम। देखो अब नंबर ग्रेटर है, नंबर क्या है 14 है, और मैक्स क्या है 14 है। तो वैल्यू क्या आई, कंडीशन फॉल्स हो गई। ओके, तो ये अंदर नहीं जाएगा। अब ये अंदर नहीं जाएगा तो इसको हम F10 करते, देखो फिर फॉर ईच लूप फिर चलेगा, इनमें गया फिर नंबर लिया। अब देखो अब नंबर क्या होता है, अब अंदर आया। अब नंबर क्या है 8 है, और मैक्स क्या है 14 है। अभी भी कंडीशन फॉल्स हो गई, दिख रहा है यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई। अब इसको F10 करते तो फिर वो उधर चले जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये फिर रन होता है, फिर रन होगा तो क्या आएगा। अब नंबर क्या है देखिए, अब नंबर क्या है, अब 21 है, और मैक्स क्या है 14 है। ओके 21 आ गया, 1 बाय 1 इटरेट कर रहा है, मैंने आपको बोला जैसे कि। तो ये नंबर क्या है 21 है। अब कंडीशन ट्रू हो गई, ग्रेटर है, तो वो इनसाइड जाएगा। अब यहाँ मैक्स में उसने क्या वैल्यू सेट कर दिया 21। अब यहाँ पे बाहर हो गया। अब मैक्स की अगर आप वैल्यू देखो तो 21 हो गई अभी उसकी, दिख रहा है यहाँ पे 21। तो ये उसने यहाँ से हमने अपडेट कर दिया। अब F10 करते हैं, ऐसे ही कंटिन्यू करते जाते हैं। अब यहाँ पे 37 आ गया, पहले 5 को हमने छोड़ दिया। 37 ग्रेटर है 21 से, राइट। यहाँ पे 37 और यहाँ पे 21, अभी कंडीशन ट्रू हो गई, अभी वापस अंदर जाएगा देखो। और ये इसने मैक्स को अब कर दिया 37, ठीक है। पहले 21 था, अब 37 हो गया। अब 2 तो प्रिंट नहीं होगा, अंदर जाएगा नहीं, 2 है जो एंड में हमारा 2 है, तो नहीं जाएगा वो। तो नेक्स्ट आता है, अब वो इन में जाएगा, चेक करेगा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कंसोल राइट लाइन में प्रिंट करेगा देखो। अब F10 करता तो इधर प्रिंट कर दिया, द मैक्सिमम वैल्यू इन द एरे इज 37। ओके, तो फॉर इस लूप के थ्रू हमने एक एरे में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करे। ओके, फॉर इस लूप का हमने ऐसा यूज करे। तो यहाँ पे फॉर इच लूप का इधर एक्सप्लेनेशन है प्रॉपरली, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो। बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इजी वे में। और यहाँ पे टास्क है जो आपको प्रॉपरली करना है, ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो फॉर एंड फॉर इच लूप की। ओके, तो आज हमने देखे फॉर एंड फॉर इच लूप इन सी शार्प। थैंक यू।